तो दोस्तों ये मैंने एक पतली दुबली मुलायम सी लौकी ले ली है, इसे छील लेते हैं। हम ये पूरी लौकी नहीं बनाएंगे, हाफ बनाएंगे, हाफ कट कर लेते हैं। तो लौकी को हमने पील कर लिया है, इसका एंड काट लेते हैं और अब इसे धो लेते हैं। और धोकर ये हमारा ग्रेटर है, इसका ये जो मिडिल वाला भाग है इससे हम ग्रेट कर लेते हैं। ये बड़ा और ये छोटा, तो इसके मिडिल वाले से हम ग्रेट कर लेंगे। तो ये लौकी को मैंने ग्रेट कर लिया है, इसका थोड़ा सा निचोड़ के पानी निकाल देते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं निकालेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, तो उस ट्रिक में बहुत ज़्यादा पानी निकालने की निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी लौकी को मैंने स्क्वीज़ करके इसका पानी निकाल लिया है, ये देखिए। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे, स्पाइसेस, सॉल्ट वगैरह। तो सबसे पहले 3-4 हरी मिर्चें हम डाल रहे हैं। हम इसमें लाल मिर्च नहीं डालेंगे, तो जितनी डालनी है हरी मिर्चें ही डाल रहे हैं, स्वाद के अनुसार अपने डालें। थोड़ी हरी धनिया, थोड़ी सी ग्रेवी के लिए रख रहे हैं। आधे छोटे चम्मच धनिए का पाउडर है, आधी छोटी चम्मच जीरे का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, 7-8 काली मिर्चें, उसको कूट कर तैयार किया है। बारीक कटी हुई अदरक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग, और ये बेसन मैंने लिया है 1 कटोरी। थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, मिक्स करेंगे, अगर कम लगेगा तो फिर डालेंगे। 2 चम्मच और ये 3 चम्मच पहले डाल के देख रहे हैं। सॉल्ट लगभग 3/4 टीस्पून के करीब है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। बेसन थोड़ा सा कम है, इकट्ठा सारा ज़्यादा डाल देने पे बेसन ज़्यादा हो जाता है तो कोफ्ते हार्ड हो जाते हैं और टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है, तो थोड़ा थोड़ा करके डालें। 1 चम्मच मैंने और डाल दिया है, 1.5 चम्मच के करीब। तो कोफ्तों के लिए डो हमारा बिल्कुल तैयार है, लेकिन अभी हम इससे कोफ्ते नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों अब हम इस जो मिश्रण बनाए हैं लौकी और बेसन का, उसको थोड़ा सा भूनेंगे बिल्कुल हलवे की तरह। और इसके लिए एक कढ़ाई को गैस पर रख दिए हैं। कढ़ाई में बस थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा कढ़ाई को गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा तेल को ऐसे फैला लें और इसमें ये जो मिक्सचर है वो डाल लेते हैं। और बस 2-3 मिनट हम इसे भून लेंगे, जैसे सॉफ्ट एक डो की तरह से बन जाएगा, बिल्कुल हलवे की तरह हो जाता है। फ्लेम मीडियम टू लो रखें। लगभग 3 मिनट के करीब मीडियम फ्लेम पर हम इसे भून लिए हैं और अब ये बिल्कुल इकट्ठा गोल गोल हो रहा है, तो बस गैस बंद कर देते हैं और इसे इस प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ठंडा हो जाए ज़रा। तो ये जो मिक्सचर था वो अब ठंडा हो गया है, इसकी बॉल्स बना लेते हैं। और हम गैस पर रख दिए हैं कढ़ाई, उसमें तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं। जब तक हमारी बॉल्स बन के रेडी होंगी तेल गर्म हो जाएगा। ये देखिए परफेक्ट बॉल बनी है। दोस्तों कढ़ाई में तेल गर्म हो गया था तो मैंने कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं राउंड शेप वाले, और एक कोफ्ता मैंने बिना भुने भी डाला है ताकि आपको डिफरेंस दिखा सकें। दोस्तों जब आप इस तरह से कोफ्ता बॉल्स बना के करते हैं, फ्राई करते हैं, तो हमारी बॉल्स न सिर्फ गोल बनती हैं बल्कि टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आ जाता है और सॉफ्ट भी बहुत बनती हैं। सारी बॉल्स मैंने डाल दी। मीडियम फ्लेम पर सारी बॉल्स को, कोफ्ता को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं और देखिए कैसे गोल गोल बने हैं। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। और जो सबसे पहले डाले थे, और ये देखिए सबसे पहले ये जो डाले थे बिना भुने वाले का एक ही डाले थे, ये थोड़ा चपटा सा है। तो सारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं, हम सबको निकाल लेते हैं। तो अब ये सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो तेल को थोड़ा कम कर लिए हैं और इसमें डाल देते हैं जीरा 1 छोटी चम्मच, 2 तेज पत्ता, 2 बड़ी प्याज को फाइन चॉप करके डाल रहे हैं। जब तक हमारा प्याज भुन रहा है तब तक हम ये लहसुन, अदरक, इन सब का पेस्ट बना लेते हैं। टमाटर भी इसी में, छोटा टुकड़ा अदरक का था और ये कुछ कलियां हैं लहसुन की, 2 टमाटर, और जो प्याज भून रही थी उसी में से थोड़ा सा प्याज लेकर उसे भी इसके साथ पीस देते हैं। ऐसा करने से जो हमारी ग्रेवी होती है वो काफ़ी स्मूथ सॉफ्ट बन के तैयार होती है।
तो पूरा नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा बस। तो प्याज देखिए सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है, हल्की ब्राउन होनी शुरू हो गई है। तो इसमें ये जो प्याज, भुने हुए प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन, इसका पेस्ट जो तैयार किया है वो भी डाल देते हैं। 2-3 मिनट इसको भून लेते हैं। 3 मिनट के करीब लहसुन, अदरक और टमाटर के पेस्ट को भूनते हुए हो गया है और थोड़ा इसका पानी सूख भी गया है। तो अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं ताकि मसाले भी साथ में भूनते रहें। तो हमने डाल दिया है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला पाउडर। 2-3 मिनट फिर से भून लेते हैं मसालों के साथ। तो ये देखिए मसाले भी अच्छे तरीके से भुन गए हैं और तेल जो है साइड से अलग हो रहा है। अभी हमने नमक नहीं डाला है तो नमक डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून के करीब डाल रहे हैं। ये है लिक्विड हींग जिसे हम बना के रखे हैं, साथ में हरी धनिया। मिक्स कर लें और जितनी ग्रेवी जैसी आपको चाहिए है, जितनी गाढ़ी, उसके अकॉर्डिंग पानी डाल के बॉईल करने के लिए छोड़ दें। मुझे इतनी गाढ़ी चाहिए है तो थोड़ा सा पानी हम और डाल रहे हैं, 1/2 कप के करीब पानी और डाल दिया। बॉयल आ रहा है, ढक्कन लगा देते हैं लगभग 3-4 मिनट के लिए और बॉयल आने के बाद फ्लेम जो है हम लो कर देंगे। 3 मिनट हो गए हैं और ग्रेवी अब हमारी बिल्कुल पक गई है। हम इसमें कोफ्तों को डालकर नहीं पकाएंगे, जब सर्व करेंगे उस समय कोफ्ते डालेंगे। तो इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। दोस्तों जब हम इस तरह से कोफ्ते फ्राई करते हैं तो हमें ग्रेवी में डाल के पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। इतने सॉफ्ट होते हैं कोफ्ते कि बस हाथ लगाते ही टूटने लगते हैं। और ये इसके ऊपर हम रख देंगे ये कोफ्ता बॉल्स। थोड़ी सी गार्निशिंग कर ले रहे हैं हम क्रीम से। थोड़ी सी ये हरी मिर्चें हम स्लिट करके रखे हैं, इसको भी डाल लेते हैं। और ये फाइनल टच हरी धनिया के साथ। तो दोस्तों लौकी के कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। आप इन्हें बनाइए और साथ में बनाइए फुलके, पूरी, पराठे, नान, कुछ भी, और उसके साथ एंजॉय करिए। या सिंपल बॉइल्ड राइस या जीरा राइस के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो बनाकर और अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।